Dear learners of English, greeting. This is M. Rahman and I welcome you to our essay classes of English language. Today we are going to give you a few different and difficult words and I hope you will learn them easily. हमने यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड सभी डिफ़िकल्ट वर्ड्स यहाँ कवर करने की कोशिश की है जो कॉम्पिटिटिव लेवल पर सभी एग्जामिनेशंस में आई होप कि बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। आप इन वर्ड्स को न सिर्फ समझेंगे बल्कि याद भी करेंगे और कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स और लॉजिक्स इनके साथ जोड़ेंगे ताकि ये आपको ईजिली याद हो जाएँ। तो इस सीरीज़ के इस सेकंड पार्ट में आज हम आपके सामने कुछ नए वर्ड्स के साथ हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन भी हम आपके लिए यहाँ पर लाए हैं ताकि आपकी प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव हो सके और आप उनको सही से बोल सकें। यहाँ पर आज का हमारा वर्ड है, पहले हम इसको स्पेल आउट करते हैं, AILUROPHILE। इसका राइट प्रोनाउंसिएशन होगा आइल्यूरोफाइल। जब भी हम यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन में कैपिटल आई को शो करते हैं तो इसका प्रोनाउंसिएशन आई से आता है और जब स्मॉल आई लिखते हैं तो वो ई से आता है। तो ये हो गया आइल्यूरोफाइल। तो आइल्यूरोफाइल क्या होता है, इसको पहले आप ब्रेक कर लीजिए टू पार्ट्स में। पहला जो इसका सिलेबल है उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि फाइल नाम का एक सिलेबल जुड़ा हुआ है। फाइल का मतलब होता है लवर, फाइल का मतलब होता है को चाहने वाला या प्रेम करने वाला या से लगाव रखने वाला। ऐसे ही एक वर्ड आपने सुना होगा, देखा होगा, बिब्लियोफाइल। तो जब भी फाइल आए तो यानी लवर और बिब्लियो मीन्स बुक्स। इसी तरह से ये आपका आइल्यूरो, तो आइल्यूरो जो है वो रिलेटेड टू कैट है। तो जब भी आइल्यूरो आ जाए तो बात समझ लीजिएगा कि कैट की बात चल रही है। तो आइल्यूरोफाइल का मतलब हो गया अ कैट लवर, वह पर्सन जो बिल्लियों को बहुत ज़्यादा लगाव दिखाता है, पसंद करता है, चाहता है और उनको साथ रखता है, पालता है, वह है आइल्यूरोफाइल। तो आइल्यूरोफाइल कैट लवर हुआ। तो यहाँ से हमेशा याद रखिए कि जब भी आपको ये आपका जो सफिक्स फाइल आपको मिल जाए तो वो प्रेमी हुआ और आइल्यूरो क्या हुआ, ये रिलेटेड टू कैट हुआ। यहाँ पर आइल्यूरोफाइल कैट लवर हुआ, कैट से रिलेटेड वर्ड हुआ। अब हम देखेंगे कि इसको याद कैसे करें। तो आई से याद रखिए कि जो कैट की आंखें होती हैं वो ह्यूमन आई से थोड़ा सा अलग होती हैं और आप देखते हैं कि उनमें जो प्यूपिल होता है ब्लैक कलर का वो जो है बिल्कुल आपको एक लाइन की तरह से दिखाई देता है, जबकि ह्यूमन बींग्स में एक फुल स्टॉप की तरह से दिखाई देता है। तो इस आई से आप सीख जाएंगे कि ये आई मीन्स कैट है और कैट की आईज़ ऐसी होती हैं। मे बी ये थोड़ा सा इलॉजिकल हो सकता है लेकिन याद करने के लिए कुछ भी लिंक बनाना ज़रूरी है। अब हम आते हैं दूसरे वर्ड पर, असेंबलेज। देखने में ये लगता है जैसे कि बोला जाना चाहिए असेंबलेज, असेंबलेज नहीं, इसका राइट प्रोनाउंसिएशन है असेंबलेज। जब भी AGE किसी वर्ड के लास्ट में आए तो उसमें इज बोलता है। फॉर एग्जाम्पल विलेज और असेंबलेज। तो यहाँ पर आपको इस एज को इज करके बोलना है, यानी हमने यहाँ पर जो सिलेबल्स इसके वर्ड के पार्ट तोड़े तो असेंबलेज। असेंबलीज बना है असेंबल से। असेंबल का मतलब होता है जोड़ना। अब जोड़ना दो जगह आता है, लोगों का जुड़ते जाना, एक ग्रुप बनते जाना, और एक आप कोई सर्किट जोड़ रहे हैं, उस सर्किट के अंदर आपने आईसी, रेजिस्टेंस, ये सारी चीज़ों को आपने सोल्डरिंग किया हुआ है, उनको जोड़ा है, तो वो आपका असेंबलीज होता है। तो अ सिस्टम ऑफ कंपोनेंट्स टुगेदर, ये तो एक मीनिंग हुआ कि जो कंपोनेंट्स हैं उनको एक जगह आपने जोड़ा। और एक अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, यानी असेंबली हॉल में असेंबल होते हैं लोग, वहीं कोई नया जनरेटर सेट भी असेंबल होता है। तो यहाँ पर आपने सीखा कि अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स और अ सिस्टम ऑफ कंपोनेंट्स, तो ये आपका डिराइव हुआ, निकाला गया असेंबली से। द नेक्स्ट वन इज़, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है हम आम तौर से रॉन्गली पढ़ते हैं बिलीगर, जबकि इसका राइट प्रोनाउंसिएशन है बिलीग। ये जल्दी बोला जाएगा, ये देर तक स्ट्रेस दिया जाएगा, ये एकदम क्विकली हम बोल पाएंगे और इसमें रा को आपको नहीं बोलना है, तो आपका प्रोनाउंसिएशन होगा बिलीग।
बिलीगर का मतलब होता है जो किसी व्यक्ति को लगातार चिढ़ाता रहे, उसके लिए समस्या बना रहे, एक परेशानी का कारण बना रहे, वह बिलीगर होता है। और ये जो बिलीगर वर्ड है ये है आपका वर्ब। तो बिलीगर का मतलब होता है लगातार एनॉय करना, परसिस्टेंटली मतलब बिना ब्रेक के। और बेजर का मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए छलनी कर देना। आपने सुना होगा भाई उसने इतने सवाल पूछे कि दिमाग छलनी कर दिया, तो उस छलनी के लिए आप बेजर यूज़ करते हैं। या उसके सवालों ने मुझे घेर रखा है तो बिसीज कहते हैं। अब यहाँ पर बिसीज आर्मी का घेरना होता है, बेजर पत्थर मार मार कर किसी कागज़ को के अंदर छेद ही छेद कर देना होता है, और एनॉय परसिस्टेंटली। तो इन चीज़ों का जो कॉमन सीन है, जो सेंस है, वो यह है इरिटेट करना। कोई इंसान बार बार आपको टीज किया जा रहा है, बार बार शरारत किया जा रहा है, बार बार सवाल पूछे जा रहा है, बार बार कमेंट किए जा रहा है, तो वो आपको बेजर कर रहा है, आपको घेरे हुए है, आपको परसिस्टेंटली चिढ़ा रहा है, एनॉय कर रहा है, इरिटेट कर रहा है। तो यहाँ पर बिलीगर्ड इसकी वर्ब होगी और इसका मतलब होगा कोई भी ऐसी चीज़ जो कॉन्टिन्यूअसली आपके लिए प्रॉब्लम बनी हुई है। अब हम देखेंगे कि इसको लर्न कैसे करना है। तो लीग जो होती है लंबी चलती है, ठीक है। अब कोई चीज़ जब बी हो जाए बी लीग बन जाए, तो यानी वो लंबी चलने वाली आपके लिए मुसीबत की जड़ हो गई, तो वो हो गया बिलीगर। इसके बाद हम आते हैं अपने वर्ड ब्रूड पर। ब्रूड जिसका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल इसकी स्पेलिंग से मिलता जुलता है, उसी तरह से हम लिख रहे हैं, उसी तरह से हम बोल रहे हैं। तो ब्रूड के दो मीनिंग होते हैं। एक तो होता है कि जन्म देना, पैदा करना। दूसरा होता है टू थिंग मूडली अलोन। आप चुपचाप बैठे हुए हैं, आपको कोई बात बहुत अच्छी लगी, आपको किसी की याद आई, आपको कुछ मिस करना है, आपको कुछ अच्छा लगा, आप उसमें खोए हुए हैं पुरानी याद में, तो वो ब्रूडिंग होता है। आप किसी दुख में हैं, आप लगातार किसी बात पर विचार कर रहे हैं, वो ब्रूडिंग होता है। तो यानी ब्रूडिंग, तो ब्रूड मीन्स टू थिंग मूडली अलोन और बी इन अ हफ। आपको एक नया एक्सप्रेशन मिला। इसका मतलब हुआ किसी सदमे की वजह से, किसी परेशानी की वजह से, किसी झटके की वजह से लगातार खामोशी से किसी एक पॉइंट को हवा में देखते हुए सोचते रहना, ये आपका एक्सप्रेशन है बी इन अ हफ। तो ये आपका एक फ्रेजल एक्सप्रेशन हुआ। और टू थिंक मूडली अलोन आपका लगातार सोचते रहना हुआ। तो अब सवाल यह है कि हम इसे याद कैसे करें। देखिए, अगर कोई बर्ड है और वो उड़ गई, तो आप उसको वहाँ तक देखते हैं जहाँ तक वो चली गई है। तो बर्ड से ब्रूड याद कर लीजिए, यानी आप हवा में देखकर लगातार सोच रहे हैं कि क्या हुआ, कैसा था, क्या हो रहा था। तो पुरानी यादों में खोए रहना ब्रूड होता है। अब हम आते हैं अपने नए वर्ड की तरफ, जो कि अगर हम स्पेल आउट करें तो है BUCOLIC, और हमारा इसका प्रोनाउंसिएशन है ब्यूकॉलिक। आप के ऊपर ये स्लाइड बार देख रहे हैं, इसको आ ना कहकर हल्का सा ओ देना है, तो हम कहेंगे ब्यूकॉलिक। ब्यूकॉलिक का मतलब होता है रिगार्डेड टू कंट्री लाइफ। यहाँ पर कंट्री का मतलब गांव से है, रूरल भी आपका ग्रामीण है, और रस्टिक भी देहाती है। तो देहाती, ग्रामीण या गांव का, तो इन सारी एक्सप्रेशन का मतलब है कि जंगल और छोटी जगह से संबंधित। छोटी जगह का मतलब है कि वो अर्बन लाइफ या अर्बन रिहाइश नहीं होनी चाहिए, बल्कि गांव से रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर है तो वह ब्यूकॉलिक है, और ये अपने आप में एडजेक्टिव है। हमने कहा ब्यूकॉलिक लाइफ यानी ग्रामीण जीवन, ब्यूकॉलिक कल्चर यानी ग्रामीण संस्कृति। तो ब्यूकॉलिक अपने आप में एडजेक्टिव है, किसी नाउन से पहले आप यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्यूकॉलिक जो होगा वह गांव से संबंधित होगा। सवाल है कि अब हम इसको याद कैसे करें। तो याद हम करेंगे कि ब्यू से बुलक याद कर लीजिए, और बुलक का मतलब होता है बैल, और बैल मिलते हैं गांव में। तो इस तरह से आप इसे अच्छे से याद कर पाएंगे। अगला वर्ड है CHATOYANT। हम इसको अगर एकदम बोलें और हमें प्रोनाउंसिएशन अगर नहीं आती है तो हम कहेंगे चैटोयेंट, रॉन्ग। इसको हमें कहना है शटोयेंट, यानी CH का यहाँ पर जो साउंड है वो आपको श का साउंड बनाना है, शटोयेंट।
तो शटोएंट का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा फैब्रिक, कोई भी ऐसा थिंग, कोई भी ऐसी चीज़ जो अलग अलग एंगल से और अलग अलग लाइट्स में देखने पर जिसकी लाइट्स डिफ़र हो जाती हैं। आपने फॉर एग्जांपल प्लम ऑफ पीकॉक, या हम कहें प्लूम ऑफ पीकॉक, मतलब कि जो मोर का पंख है, अगर हम उसको देखें तो कभी गोल्डन नज़र आता है, कभी पर्पल नज़र आता है, कभी ग्रीन, तो वो क्या हुआ, वो शटोएंट हुआ। बट एक्चुअली ये जो शटोएंट वर्ड है ये सीधा सा बिल्ली की आँख से रिलेटेड है, क्योंकि बिल्ली की जो आँख है या बिल्ली से रिलेटेड जो स्पीशीज़ है उनकी आँखें अगर आप अंधेरे में देखते हैं तो कुछ अलग ही तरह से बहुत ही तेज़ शाइन करने वाली नज़र आती हैं। तो शटोएंट का मतलब हुआ लाइक आ कैट्स आई, जो गोल भी हो, जो चमक भी हो, और अलग अलग एंगल और अलग अलग लाइट्स में देखने पर जिसकी शाइन हमें चेंज लगे, और उस चमक को हम ह्यू कहते हैं। तो वह हुआ शटोएंट। इसे याद कैसे करेंगे? इसे आप याद करेंगे, शटो से आप याद करें शैतान, शैतान, शैतान की आँख, राक्षस की आँख, वैम्पायर की आँख। तो आप देखते हैं कि उसमें एक खड़ी लाइन होती है ब्लैक कलर की, तो वो आँख अगर चमकने लगे तो शटोएंट, यानी एक टॉय की तरह से चमकने वाला शैतान, यानी शैतान की आँख, यानी शटोएंट का मतलब हुआ लाइक आ कैट्स आई। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्फ्लेट। कॉन्फ्लेट, CON, हमें आदत होती है ओ को साउंड देने की, तो कौन नहीं, इसमें ओ साउंड को बिल्कुल रिमूव करके अ कर देना है, हम कहेंगे कॉन्फ्लेट। तो जब भी किसी कॉन्सोनेंट के बाद वावल आता है तो आप उसमें ए का साउंड देते हैं। जैसे BAC के आपका साउंड होता है बैक, BAKE के आपका कॉन्सोनेंट है, ई वावल है, तो आप कहते हैं बेक, टेक, सेक। तो यहाँ पर कॉन्फ्लेट, कॉन्फ्लेट, तो कॉन्फ्लेट का मतलब होता है ब्लेंड करना, मिक्स करना, दो चीज़ों को एक दूसरे में समाकर एक नया कुछ भी पदार्थ बनाना। तो यू से अ सब्सटेंस टुगेदर या ऐड टुगेदर, यानी एक को दूसरे में मिलाना। तो कॉन्फ्लेट का मतलब आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, फॉर एग्जांपल कि आपके पास कोई एमसील या कोई एडेसिव है, आपने उसमें जो दो डिफरेंट टाइप के जो पदार्थ होते हैं, एक हार्डनर होता है और दूसरा उसको कुछ कहा जाता है, एक ब्लैक कलर में एक वाइट में, जब आप दोनों को मिक्स करके किसी लीकेज को बंद करते हैं तो उन दोनों जो डिफरेंट मटेरियल हैं उनको मिक्स कर देना कॉन्फ्लेट कहलाता है। अब इस कॉन्फ्लेट वर्ड को लर्न कैसे करना है, दिस इज़ इन इट सेल्फ अ डिफ़िकल्ट थिंग। तो हम इसको आसान करते हैं, कॉन्फ्लेट, यानी आप ऐसे याद रखिए, फ्लेट को प्लेट से याद रखिए, और कॉन को कौन कौन सी चीज़ें आप मिलाकर खाते हैं। तो कॉन्फ्लेट, कॉन्फ्लेटेड, 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 कॉन्फ्लेटेड। तो ईडी लगाने पर आपकी वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म ये बन जाएंगी और ये आपका वर्ब होता है। तो इस तरह से कॉन्फ्लेट का मीनिंग हमारे सामने निकल करके आया, मिक्स कर लेना या ब्लेंड कर लेना या मिला लेना। यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड है ELIXIR, जिसको हम गलती से एलिक्सिर करके पढ़ते हैं। तो ग नहीं आता, ए नहीं आता, आप कहते हैं एलिक्सर, एलिक्सर। इसका मीनिंग होता है, अगर हम हिंदी और सामान्य भाषा में बात करें या डे टू डे लाइफ से रिलेटेड शब्दों में बात करें तो अमृत। अमृत की क्या ख़ास बात होती है? ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें विश्वास किया जाता है कि सारी ही दर्द और बीमारियों की दवा है। अमृत पी लीजिए और अमर हो जाइए, यानी आपको कोई परेशानी और कोई सेहत में खराबी आने वाली नहीं है। तो प्रोनाउंसिएशन एलिक्सर, एलिक्सर को कैसे याद करेंगे? अमृत से जोड़ करके। तो आप LI से लिक्विड याद रखेंगे, क्योंकि अमृत इज सपोज टू बी आ डाइल्यूट थिंग। कोई भी पतली जो गाढ़ी तो हो सकती है लेकिन लिक्विड फॉर्म में हो, मे बी थिक और मे बी डाइल्यूट। तो ये हुआ आपका एलिक्सर। तो एलिक्सर का मतलब हुआ ऐसी कोई भी चीज़ जिसे पीकर आपको बहुत फ़ायदे होने वाले हों, आपके सारे दुख दर्द और बीमारियां ख़त्म हो जाने वाली हों, उसे एलिक्सर कहते हैं। तो इसको आप लिक्विड वर्ड जोड़कर कल्पना करके या लिंक बनाकर याद कर सकते हैं। इसके बाद हमारा लास्ट वर्ड है आज का, जिसको हम
गलती से बोलते हैं यूफेमिज्म। तो इसमें इज्म नहीं बोलना, हमें बोलना है इज़म। और ई और यू मिल करके केवल यू साउंड आएगा तो प्रोनाउंसिएशन बनेगी यूफामिज्म, जम नॉट जम, जम, यूफामिज्म। तो यूफामिज्म का जनरली हम मतलब निकालते हैं प्रशंसा करना, किसी की तारीफ में रहना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता। यूफामिज्म का मतलब होता है कि कोई ऐसी बात जो किसी को बुरी लगने वाली है, मीन्स कोई भी ऑफेंसिव बात, कोई भी ऑफेंसिव पॉइंट जो कि आप इस ऑफेंसिव पॉइंट को इनडायरेक्ट वे में इन ऑफेंसिव रूप में कहते हैं। मीन्स किसी भी ऐसी बात को जो बुरी लगती है को आप इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं कि बुरी ना लगे, तो उसको हम यूफेमिज्म कहते हैं। इट मीन्स अगर हमारे एक्सप्रेशंस में यूफेमिज्म है तो हमारी बातों को बहुत अच्छे से लिया जाएगा, लेकिन अगर हम सीधे सीधे कुछ भी बोल देते हैं तो मे बी सम ऑफ द पर्सन्स हमारी बात को पसंद ना करें। तो किसी ऐसी नेगेटिव बात को जो सामने वाले को बुरी लग सकती है, आप इस अंदाज में कहते हैं कि बुरी ना लगे, इन ऑफेंसिव वर्ड्स में, तो वह एक्सप्रेशन आपकी कहलाती है यूफेमिज्म। तो आई होप ये एक्सप्रेशंस, ये सारे वर्ड्स आपको बड़े अच्छे से याद हुए होंगे। एक बार इनका चलते चलते प्रोनाउंसिएशन क्लियर कर लेते हैं, मीनिंग देख लेते हैं। आई ल्यूरोफाइल, अ कैट लवर, असेंबलिज, अ सिस्टम ऑफ कंपोनेंट्स टुगेदर या अ गैदरिंग ऑफ पीपल। बिलीगर का मतलब है कि लगातार आपको कोई सताने वाली चीज़। ब्रूड का मतलब है अकेले बैठकर हवा में देखते हुए सोचते रहना। ब्यूकलिक का मतलब है रिलेटेड टू गांव, यानी गांव से संबंधित या ग्रामीण, जिसका हमारा कीवर्ड था या लिंक था बुलक्स। ये चैटोयंट नहीं शटोयंट है और इसका मतलब होता है लाइक अ कैट्स आई, या आप इसको सीधे सीधे याद कर सकते हैं कि कैट की आई की तरह डिफरेंट कलर्स दिखाने वाली कोई भी चीज़। इसके बाद है कन्फ्लेट। कन्फ्लेट मीन्स टू ब्लेंड टुगेदर, ये अपने आप में वर्ब है। एलिक्सर, इसका मतलब है अमृत, जो कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स का रिमूवल होता है। और यूफेमिज्म का मतलब होता है किसी भी ऑफेंसिव बात को इन ऑफेंसिव वे में कहना। तो आई होप ये एक्सप्रेशंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। इस तरह के नए वर्ड्स को लर्न करने के लिए और अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की वोकेबलरी को एनहेंस करने के लिए बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को, और लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और बने रहिए। मिलते हैं जल्दी इसी सीरीज़ की अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।